हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता जायसवाल लाइफ स्टाइल ब्लॉग। और आज मैं आप लोगों के साथ अपना किचन ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो आगे बढ़ने के पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर और गोभी की सब्ज़ी। ये आप देख सकते हैं, हरी सब्जियाँ ठंडी में देख कर के इनको देख कर के बनाने का मन करने लगता है। एक अपना अपना इंटरेस्ट रहता है, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। तो बस मेरे यहाँ सब्जियाँ आती हैं और मुझे बनाने में बहुत इंटरेस्ट आता है। तो बस ये मैं मटर और गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और फिर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ये मटर का निमोना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इसमें। तो मटर और गोभी की सब्ज़ी है और साथ में आप इसको मटर का निमोना भी बोल सकते हैं, जो एक यूपी की बहुत ही फेवरेट डिश है। तो ये एक होता है, हर एक स्टेट का अपना कुछ फेवरेट होता है। तो एक ये यूपी की डिश है, बट मैं इसको हमेशा मटर का अलग से ही बनाती थी। इस बार ही मैं इसको गोभी के साथ इंक्लूड करके बना रही हूँ। तो यही रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से बात शेयर करती हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनली शेफ़ नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को एक प्रॉपर मेजरमेंट बताऊँ, इंग्रेडिएंट्स बताऊँ। बस मैं एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ और एक मदर हूँ। तो बस अपने घर के लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग जो मेरे घर में किचन में खाने में बनता है वही मैं आप लोगों के साथ अपने किचन ब्लॉग में शेयर करती हूँ। इसलिए मैं हर बार कहती हूँ कि खाना बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। हर घर का अपना एक टेस्ट होता है, एक फ्लेवर होता है और उसी के अकॉर्डिंग लोग चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने घर के एक कुछ इशू होते हैं और चॉइस होती है। तो बस मैं अपना शेयर कर रही हूँ। बट एटलीस्ट ये है कि लोग फिर भी मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं। लोग मुझसे कहते हैं, जब बातें होती हैं तो कहते हैं कि तुम्हारी बातों से कनेक्ट हो जाते हैं। तो बस वही मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आप लोगों के साथ अपना किचन ब्लॉग शूट कर रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग सब देख कर के मम्मियाँ खुद ही कैच कर लेती हैं कि हाँ, खाने की रेसिपी क्या है, खाने की प्रोसेस क्या है। तो बस मैं आप लोगों के साथ अपनी बातें ही शेयर करते रहूँ। तो जैसा कि अभी मैंने अपने लास्ट किचन ब्लॉग में आप लोगों से शेयर किए थे, दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं के बारे में मैंने आप लोगों से बात करी थी। तो उसमें अपने अभी रिसेंटली किचन ब्लॉग में दत्तात्रेय भगवान के 5 गुरु के बारे में आपसे बातें करी थी। और आज के ब्लॉग में मैं अगेन आप लोगों को दत्तात्रेय भगवान के 5 गुरुओं के बारे में बता रही हूँ। तो आज मैं जिनका विश्लेषण करने जा रही हूँ, जिनके बारे में बताने जा रही हूँ, वह है सूर्य, चंद्रमा, कपोत यानी कबूतर पक्षी, चौथा अजगर और पांचवा सर्प। तो दत्तात्रेय भगवान बताते हैं कि जो सूर्य होता है, जो सूर्य की प्रकृति और प्रवृत्ति होती है वह यह होती है कि वह जो धरती और समुद्र से क्या होता है, वह पानी को वाष्पित कर लेता है, ले लेता है, लेकिन अपने पास रखता नहीं है। उसको वह वर्षा के माध्यम से पुनः धरती में वापस भेज देता है। तो किसी भी चीज़ का संग्रह ना करना, यह मैंने सूर्य से सीखा है। और इसी तरीके से जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा का जो होता है वो एक रूपता उसमें नहीं रहती है, वह घटता बढ़ता निरंतर, उसकी 16 कलाएं होती हैं, तो कभी घटता है, बढ़ता है। लेकिन चूंकि वो उसके साथ, चंद्रमा के साथ उन्होंने ऐसा वर्णन किया है कि उसका जो स्वरूप रहता है वह एक ही रहता है, एक निश्चित स्वरूप रहता है। लेकिन चूंकि उस पर पृथ्वी की छाया पड़ती रहती है तो उसके हिसाब से वह घटता बढ़ता दिखाई देता है, लेकिन उसका स्वरूप एक निश्चित स्वरूप रहता है। इसी तरीके से हमारे जीवन में जो आने वाली स्थितियाँ, परिस्थितियाँ रहती हैं वह एक रूप नहीं रहती हैं, घटती बढ़ती रहती हैं। तो हमको भी विचलित नहीं होना चाहिए, उनके साथ एक सामंजस्य बैठाल करके चलना चाहिए। और एक जो परमात्मा तत्व होता है उसके प्रति हमको वो होना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए, ईश्वर के एक तत्व को समझने की कोशिश करना चाहिए। और जो भी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में ऊपर नीचे होती रहती हैं उनके साथ एक सामंजस्य बैठालने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि यही जो गुण है चंद्रमा का है। और अगर हम चीज़ों को इस तरीके से समझते हैं, उनसे सामंजस्य बनाते हैं तो जीवन आसान हो जाता है।
तीसरा उन्होंने कहा कि कबूतर पक्षी से मैंने यह सीखा, दत्तात्रेय भगवान का कहना है कि मोह का त्याग करना। तो उसके लिए वह एक कहानी बताते हैं कि एक बार मैंने देखा कि एक पेड़ में कबूतर का जो एक परिवार था वह घोंसला बना करके रहता है। तो ये जो बहेलिया एक बार वहाँ पे जाल फैलाता है जिसमें कबूतर के बच्चे फंस जाते हैं। तो जो कबूतरी रहती है, उन बच्चों की माँ रहती है, वह सोचती है कि अगर बच्चे ही नहीं रहेंगे तो फिर मेरे जीवन का, ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा। तो वो भी उसी जाल में चली जाती है और अपने प्राण त्याग देती है। इसी तरीके से कबूतर भी सोचता है कि कबूतर का अपनी कबूतरी के लिए प्रेम रहता है। तो वह सोचता है कि जब मेरा परिवार नहीं रहेगा तो मैं ऐसे जीवन का क्या करूँगा। तो वह भी कबूतरी के पीछे उस जाल में चला जाता है और अपने प्राण त्याग देता है। तो बस इस कबूतर के माध्यम से वह बता रहे हैं कि सन्यासी पुरुष को भी ऐसे मोह का त्याग करना चाहिए। कभी कभी सामान्य जन भी अति मोहवश अपने जीवन में एक सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं। तो बस इन प्रतीकात्मक रूपों के द्वारा यही बताने की कोशिश की गई है कि हमें हर एक जगह एक सामंजस्य बैठाना चाहिए। किसी भी भाव के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। तो ये कबूतर पक्षी से यह गुण मैंने सीखा। अगला गुण वह ये बताते हैं कि अजगर जो होता है, तो अजगर का ये है कि वह उसको भोजन के लिए वह ज़्यादा अपना ढूंढता नहीं है। उसके पास जो आ जाता है, विचरण करते हुए उसे जो मिल जाता है वह उसको ग्रहण कर लेता है और उसी से अपना भरण पोषण करता रहता है। तो और ये कहना चाहिए कि उसको संग्रह नहीं करना रहता है, जो मिलता है उसी में वह अपना काम चला लेता है। तो यह बात यहाँ पे उन्होंने सन्यासी पुरुषों के लिए कही है कि मतलब जो सन्यासी पुरुष होते हैं उनको भी संग्रह पे ज़्यादा वो नहीं आश्रित नहीं होना चाहिए। जो भी मिल जाए उससे अपना भरण पोषण करके अपनी साधना तपस्या करते रहना चाहिए। तो यह गुण उन्होंने अजगर के माध्यम से बताया है। और सर्प जो होता है, सांप जो होता है, वह अपना घर नहीं बनाता है। वह या तो दूसरे के बिल में रहेगा या गुफाओं में या मंदिरों में रहता है। तो इसी तरीके से जो सन्यासी पुरुष होते हैं उनको अपना घर नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो उसमें एक मोह का भाव आ जाता है जो कि सन्यासी पुरुषों के लिए उनकी साधना के लिए सही नहीं होता है। तो इस तरीके से इन 5 गुणों का वर्णन दत्तात्रेय भगवान ने इन 5 प्राकृतिक जीव और क्या कहते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, कबूतर, अजगर और सर्प के माध्यम से उन्होंने करी। तो ये सारी बातें हैं जो इस समय मैं पढ़ रही हूँ। तो बस मुझे ये लगा कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करते जाऊँ। तो अच्छा ही होता है कि कुछ बातें जब मैं खाना बनाती हूँ तो इस तरीके से कुछ बातें होती हैं जो सहेलियों के साथ शेयर हो जाती हैं। वो कुछ अपनी बातें बताते हैं, कुछ मैं अपनी बातें बताती हूँ। तो इसी तरीके से कल मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी तो उसने बताया कि उसने अभी उन लोगों ने डंकी मूवी देख कर के आए हैं तो उसके रिव्यू के बारे में बताने लगे। तो वही है कि उन्होंने बताया कि उसमें एक हैप्पी एंडिंग नहीं हुई और कभी भी ऐसा लगता है कि मूवी हो तो उसमें एक हैप्पी एंडिंग होना चाहिए तो अच्छा लगता है, लेकिन उसमें हैप्पी एंडिंग नहीं होती है तो बड़ा दुख होता है। ऑडियंस इमोशनली कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए कनेक्ट हो जाती है। वही जो मूवीज़ होती हैं उसके हिट, सुपर हिट, फ्लॉप और ब्लॉकबस्टर हिट होने का कारण बनता है क्योंकि ऑडियंस कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट होती है। तो मेरी फ्रेंड ने यही कहा कि उसकी हैप्पी एंडिंग नहीं होने से थोड़ा सा माइंड अपसेट हो गया। लेकिन ठीक है, एक सब डायरेक्टर होते हैं तो अगर उन्होंने कोई मूवी बनाई हुई है तो मेरी एक फ्रेंड और है, उसका ये कहना है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से को रिलेट करती ही हैं। तो जब हम जीवन में कुछ होते हुए देखते हैं, यानी डायरेक्टर जब जीवन में कुछ होते हुए देखते हैं तो उसी का चित्रण अपनी मूवी में करते हैं। तो हाँ, कई ऐसे एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे हैं, शेयर किए हैं। तो बस ठीक है, मूवी है। और बस अब यही कहेंगे कि सेज में तो आकर के अब यही है कि भाई थिएटर से निकलो और फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी की मूवी में लग जाओ, क्योंकि अब हमारी भी लाइफ की मूवी का इंटरवल वाला जो पार्ट है वो तो निकल ही चुका है। तो बस ऐसे ही सबकी अपनी अपनी मूवी भी लाइफ की चल ही रही है, अपनी अपनी जर्नी में सब आगे बढ़ रहे हैं।
किसी का दिख जाता है, किसी का छुप जाता है, कोई बताता है, कोई छुपाता है, तो बस ज़िंदगी ऐसे चलती रहती है। तो इसी तरीके से बस मेरा आज का ब्लॉग भी कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों ने मेरा देखा होगा सब्ज़ी का प्रोसेस किस तरीके से मैंने ये मटर का निमोना बनाया है। तो मतलब मेरा मोस्टली यहीं तक का रहता है, बस इसको भूनती हूँ। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग पसंद करते हैं पानी वाला यानी रस वाला, तो मैं उसमें पानी भी ऐड करती हूँ। बट इस बार मुझे इसमें क्वांटिटी ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने पानी ऐड नहीं किया। इसकी थिकनेस सही लगी और लगा कि क्वांटिटी भी इतनी सफिशिएंट है। तो बस मैंने इसमें गोभी एडिशनल कर दी कि किसका एक थोड़ा सा नया फ्लेवर आ जाएगा, कभी कभी कुछ एक एक्सपेरिमेंट करने के पर्पज़ से। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसको फिर कुछ थोड़ी देर में और कुक करूँगी, और उसके बाद ये मेरी सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाएगी। तो लगभग मेरा आज का ये सब्ज़ी का जो मेकिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। और फिर उसके बाद अभी सूर्य के पेपर चल रहे हैं, तो वो बीच बीच में मोबाइल मांग लेता है, तो थोड़ा मुझे शूट करने में दिक्कत जाती है, लेकिन फिर भी मैं मैनेज कर रही हूँ। वो भी मेरे साथ मैनेज कर रहा है, मैं उसके साथ मैनेज कर रही हूँ। तो अभी उसके पेपर चल रहे हैं। अब उस मुझसे बोल रहा है कि मम्मी मुझे भूख लगी है, तो मैं उसके लिए अजवाइन के पराठे बना करके दूँगी। तो मैं शुरू से उसको अजवाइन के पराठे ही देते आई हूँ। और अजवाइन जो होती है उसकी तासीर गर्म होती है, और मेरे बेटे की थोड़ी कफ वाली तासीर है, तो बस मैं उसको अजवाइन के पराठे देती हूँ और गुड़ वगैरह देती हूँ और हल्दी वाला दूध देती हूँ कि उसकी हेल्थ का और इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए। तो बस इस तरीके से ये देखिए मेरी सब्ज़ी भी कंप्लीट हो गई है। अजवाइन के पराठे ये भी मेरे रेडी हो गए हैं। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय।